आज का जो हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड फाइनेंशियल प्लान। इस चैप्टर को जो है हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने लगा है और इस चैप्टर का जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, बिजनेस को कैसे चलाना है, उसको मैनेज कैसे करना है थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। नाउ अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है कि उस बिजनेस के लिए हमें फाइनेंस की जो जरूरत होती है, जो हमने प्लस वन में भी 7th चैप्टर किया था, जो हमें फाइनेंस की जरूरत होती है वो हम फाइनेंस की जरूरत को कैसे पूरा करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जो हम उसको फाइनेंस को कहाँ से हमें गेट करना है, डिवेंचर्स के थ्रू लोन लेना है या हमने जो है उस चीज को मतलब शेयर कैपिटल इशू करनी है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, उस फाइनेंस को कैसे प्लान करना है कि वो प्रॉपर वे में बिजनेस में चलता रहे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड डिसीजंस। तो फर्स्ट हमारा अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मीनिंग आई थिंक आप लोगों को सभी को पता है कि किसी चीज को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। बट अब तो हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। It refers to that branch of management which is concerned with the effective acquisition and use of money. हमारा जो मेन फाइनेंस का रिलेटेड टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द मनी। अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें भी कुछ एक टूल किट में दे रखे हैं आपके। इट रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ द मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मनी एंड to reach this goal finance is required. In this context, it can be said that finance is the soul of any business concern. जिस टाइप में हमारी बॉडी में एक ब्लड की जरूरत है, सेम एज इट इज किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस उतना ही जरूरी है जितना कि एक लाइफ के लिए ब्लड जरूरी है। सेम एज इट इज कहते हैं फाइनेंस इज इन एवरी बिजनेस 3 मेन क्वेश्चंस अराइज। मेनली हमारे पास 3 मेन क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, कितना फाइनेंस हमें जो है चाहिए। हाउ मच ऑफ इट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कितना कितना फाइनेंस हम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग सोर्सेज क्या होते हैं हमारे, डिबेंचर्स, शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व एक्सेट्रा। एंड आवर थर्ड है हाउ विल बी द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इनसे जो हमने सोर्सेज से पैसा कलेक्ट किया है, मनी हमारी कलेक्ट की है, उसको हम जो है डिफरेंट वे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज इनहेरेंट टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नीड फॉर फाइनेंस इज एस्टिमेटेड। सबसे पहले हमें किस चीज का अंदाजा लगाना है कि हमें कितने फाइनेंस की जरूरत है। क्योंकि अगर हम घर में भी कोई बजट बनाते हैं, यानी कोई भी मतलब हमारा कोई चीज की हमें प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है, दैट इज फाइनेंस की। एंड फाइनेंस हमें फिर होता है कि कहाँ से हम उस चीज को फाइनेंस को लें कि हमें लेस कॉस्ट पड़े और मोर प्रॉफिट हम गेट कर सके। सेम एज इट इज इन द बिजनेस, बिजनेस में भी हमारी यही कोशिश रहती है कि इसको हम कैसे गेट करें और कैसे हम इसको यूटिलाइज करें। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी बुक में JL मैसी की एंड JF ब्रैडले की 2 डेफिनेशन दी है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपको JF ब्रैडले की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड टू द जुडिशियल यूज ऑफ कैपिटल एंड ए केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू इनेबल स्पेंडिंग यूनिट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रीचिंग द गोल्स। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वो एरिया है जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट को इस टाइप में यूज किया जाता है, जिसमें केयरफुली उस सेक्शन को यूज किया जाता है, जिसमें हमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल पता लगते हैं, इनेबल लगते हैं, और हम जो है हर एक यूनिट को मूव करते हैं ताकि प्रॉपर हम अपने गोल की तरफ को अचीव करें। रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक कॉलम में दे रखा है बिजनेस माइनस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इक्वल टू फेलियर। अगर किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, उसमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेस कर दे, तो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज फेलियर। उसके बाद रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट है हमारा, कि
क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक रोल क्या प्ले करता है कि हर एक चीज में, ट्रेडिंग एंड हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, दे आर द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस. फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग रोल. फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स आप लोगों को पता है हमारे पास बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स किसी भी बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और उसमें बहुत ज्यादा हमारा फाइनेंस कंट्रीब्यूट किया जाता है. एंड फिक्स्ड एसेट्स हैव एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स, एवरी सेपरेट फिक्स्ड एसेट्स इज डिटरमिन्ड. इसमें हर एक फिक्स्ड एसेट्स के साथ एक सेपरेट भी डिसाइड किया जाता है कि हमारे पास टोटल कितनी फिक्स्ड एसेट्स होनी चाहिए. दिस इज डन थ्रू द कैपिटल बस्टिंग. For example, if it has been decided the capital busting to invest rupees 500 crore, then will be increased to the rupees of 500 crore in the fixed assets. क्योंकि कैपिटल बस्टिंग का क्या मतलब है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल इन्वेस्टिंग में या फिक्स्ड एसेट्स में लगी हुई है वो टोटल कितनी है, दैट इज कॉल्ड 500 करोड़. फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस ने 100 करोड़ की कैपिटल बस्टिंग करनी है तो इट मीन्स उसकी जो कैपिटल बस्टिंग है या उसका फाइनेंस है वो 100 करोड़ से इंक्रीज हो गया है इन द फिक्स्ड एसेट्स. सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स. करंट एसेट्स डे टू डे के एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स आर नीडेड टू डे ट्रांजेक्शंस इन द बिजनेस. इसमें क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स एंड एवरी सेपरेट करंट एसेट्स इज डिटर्मिन्ड. For example, if the investment in the current assets is rupees 100 crore, अगर हमारी current assets में 100 crore rupees लगे हुए हैं, then it will be determined how much should be invested in cash, stock, debtors, etc. तो हमें ये टोटल डिसाइड हो जाता है कि कितना पैसा हमारा कैश में लगा हुआ है, कितना स्टॉक में एंड कितना डेटर्स एक्सेट्रा. डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस. टोटल हमारा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कितना पैसा लगा हुआ. ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस इज फुलफिल्ड थ्रू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज. टोटल हमारा लॉन्ग टर्म में कितना एंड शॉर्ट टर्म में कितना लगा हुआ है. एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज प्रोवाइड कैपिटल फॉर बिजनेस अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब है 10 ईयर से अबव एंड शॉर्ट टर्म का है 1 ईयर से लेस या 1 ईयर तक. Therefore, their use of increased liquidity, meaning thereby the business has the capacity to make quick payment in respect of daily payments. कहते हैं जितना ज्यादा हमारे पास लिक्विडिटी होगी उतनी ही जल्दी हम किसी की भी पेमेंट कर सकते हैं. लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश इन हैंड या हमारे पास जो टोटल पेमेंट करने के लिए पैसा अवेलेबल है या नहीं है. एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज. कहते हैं कई बार लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी हायर हो सकते हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज के. Therefore, there is more liquidity required in the business. बट हमारे पास कैश इन हैंड हमें ज्यादा चाहिए होता है. मोर कॉस्ट शैल हैव टू बी बॉर्न एंड वाइस वर्सा. अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक रेशियो बना के रखा जाता है कि टोटल कितनी कैपिटल हमने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करनी है और कितनी कैपिटल हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करनी है. नेक्स्ट है हमारा determination of proportion of various sources of long term finance. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंक्लूड प्राइमरी इक्विटी शेयर कैपिटल. लॉन्ग टर्म में क्या क्या सोर्सेज आ जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा. अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका प्रोपोर्शन देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज कितना डिटरमिन किया, जिसमें हमारे सारे सोर्सेज के हम मेरिट्स चेक करते हैं, डीमेरिट्स चेक करते हैं, फिर उनका एक रेशियो बनाते हैं कि हमारे पास टोटल कौन सा जो चीज है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, इसमें से हम सबकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स चेक करते हैं. जो हमारे लिए बेस्ट सोर्स आता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर द फर्दर. एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या चेक करते हैं, दैट इज डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट्स रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ डेट. क्योंकि इंटरेस्ट किस चीज से रिलेटेड है, डिबेंचर से. एंड डिविडेंड किस चीज से रिलेटेड है, दैट इज शेयर से. तो डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड अमंग द लॉन्ग टर्म एसेट्स. आपको भी पता है कि डेप्रिसिएशन किस चीज पे लगता है, हमारा फिक्स्ड एसेट्स पे. एंड डिस्काउंट इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी. डिस्काउंट किस चीज से रिलेटेड है, लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मीन्स कैश इन हैंड, विच मीन्स दैट इफ द पोजीशन ऑफ द लिक्विडिटी इज गुड, तो हम बार बार वही चीज कह रहे हैं कि अगर लिक्विडिटी की पोजीशन ठीक है
डिस्काउंट कैन बी अर्न बाय मेकिंग टाइम की पेमेंट। तो हम हर चीज की पेमेंट टाइम टू टाइम कर सकते हैं, इंटरेस्ट की, डेप्रिसिएशन की, एक्सेट्रा। एंड यही हमारा मेन आज का टॉपिक था कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका यूज क्या है और उसका रोल क्या है। नाउ कल हम जो इसका टॉपिक करेंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल